तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए जिस कंपनी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं वो है ट्रू कलर्स। तो कंपनी का एक्स्ट्रा लार्ज मार्केट पोटेंशियल समझने के लिए हमको ये समझना होगा कि सेक्टर का मार्केट पोटेंशियल कितना है, जिसमें मैनेजमेंट ने कहा है लगभग 95% शिफ्टेड हो गए हैं कन्वेंशनल से डिजिटल प्रिंटिंग मेथड में। चाइना में 17 करोड़ मीटर 2013 से अभी करंटली 800 करोड़ मीटर डिजिटल प्रिंट होते हैं कपड़े, और इंडिया में मैनेजमेंट का मानना है 3 से 5 सालों में 600 से 800 तक पहुंच सकता है, और वो कोई खास बात नहीं होगी। यानी सेक्टर ही 20% से 30% कैगर से ग्रो करेगा, और जितना सेक्टर ग्रो कर सकता है उसका यूजुअली ये माना जाता है कि अगर एक अच्छी कंपनी एक अच्छे मैनेजमेंट के साथ है तो वो उसका 3x ग्रो कर सकती है बिना बॉटल नेक के। बॉटल नेक होता है, बॉटल बड़ा सा होता है बियर का और यहाँ पे आके पतला हो जाता है, तो ऐसा नहीं होगा, एकदम पाइप जैसा होगा, स्मूथ आउटफ्लो। तो 3x स्मूथ आउटफ्लो कंपनी के ग्रोथ के लिए पॉसिबल है। अब बात ये कि सेक्टर तो ठीक है, सेक्टर में कंपनी कैसी है उसके लिए हम कंपनी के फंडामेंटल्स में आते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स 500 करोड़ की कंपनी है, बहुत ग्रो करने का पॉसिबिलिटी है, 11 की पी है, 70 का ROE है, 43 का ROC है, और कैश साइकिल मात्र 85 दिन का है, यानी 85 दिनों में ये अपने पैसे को घुमा लेती है। मार्केट कैप टू सेल्स में इवन कंपनी 1.5 टाइम में ट्रेड कर रही है, और कंपनी का पास्ट ग्रोथ भी लगभग 200% और प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 250% का रहा है, और TTM में 199% का। थोड़ा स्लो डाउन दिखता है, मगर इतना भी नहीं। अगर ये 50% भी ग्रो करती है और 11 के पी में है तो आप हार नहीं सकते यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग। कंपनी टोटल कैश पॉजिटिव नहीं है, मगर कभी कभार कैश ऑपरेटिंग कैश फ्लो धंधे से जो पैसा आता है कभी कभार पॉजिटिव हो जाता है, कभी कभार नेगेटिव हो जाता है। आप देखेंगे तो इनको एडवांस मिलता है काम करने के लिए पेबल में, और सामने वाले से पैसा भी अटकता है, यानी 100 दिन पहले पैसा मिलता है किसी और चीज़ के लिए, जिससे फिर ये प्रोडक्ट डेवलप करते हैं और उसको बेचते हैं, जिसमें पैसा उनको 88 डेज बाद मिलता है। 96 डेज सामान फैक्ट्री में खड़ा रहता है, तो टोटल ये अपने पैसे को 85 डेज में घुमा पाते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। और कंपनी ने अभी जो किया था वो 108 करोड़ का लगभग फ्रेश इशू था, और 19 करोड़ उन्होंने अपना स्टेक बेचा था। 19 करोड़ स्टेक क्यों बेचा पता नहीं, और अगर बेचा है और वो अभी IPO प्राइस से 20% नीचे है, जो कि है, तो प्रमोटर्स भी अब इसमें खरीद सकते हैं, और अगर खरीदते दिखे तो ये एक अच्छी बात हो सकती है। बाकी अभी कंपनी फ्यूचर में कितना ग्रो कर सकती है, पॉसिबिलिटी है मिनिमम 30% से तो ग्रो कर ही सकती है, और मैक्सिमम 60 to 90% से भी ग्रो कर सकती है। मैनेजमेंट का ऐसा कोई स्पेसिफिक आउटलुक नहीं मिलता कि हम इतना ग्रो करेंगे, तो ये एस्टिमेशन हम निकाल पा रहे हैं सेक्टर ग्रोथ के कारण। क्या हुआ अगर सेक्टर तो ग्रो किया लेकिन और भी नए प्लेयर्स एंट्री कर गए, जिसके वजह से इसका ग्रोथ चला गया? क्या वो पॉसिबल है? वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस सेगमेंट में लगभग 5 साल का मिनिमम आपको प्रायर एक्सपीरियंस चाहिए और वर्किंग कैपिटल चाहिए, तब आप इसमें आ सकते हैं। और एक छोटे आदमी के लिए कैपिटल अपफ्रंट जो चाहिए वो भी बहुत ज़्यादा चाहिए, और बड़े लोग इसमें आना नहीं चाहेंगे। तो डिफ़िकल्टी मतलब लगभग 3 साल के लिए तो ये अपना पोजीशन बचा कर रख ही सकती है। 3 साल तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, 70 का ROE ही रहेगा, और 3 साल तक ग्रोथ पीरियड भी है, कैप और गैप दोनों है कंपनी में, और ग्रोथ एडवांटेज पीरियड और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पीरियड, और उसके रिलेशन में वैल्यूएशन भी सस्ता है। मैनेजमेंट भी अच्छी है,
एकदम अच्छी भी नहीं कह सकते मगर ठीक ही ठाक है, गुड इनफ। कितना गुड और है वो फ्यूचर में ही पता चलेगा। और कंपनी का बिजनेस मॉडल ऐसा है कि वो बाहर से मशीन लाते हैं, यहाँ बेचते हैं, मशीन के साथ मशीन्स के पार्ट्स बेचते हैं, मशीन को कम मार्जिन में बेचते हैं, इंक बेचकर कमाते हैं कुछ HP की तरह। और अगर 2 टाइप के प्रिंटिंग होते हैं, कॉटन या ऑर्गेनिक मटेरियल के और सिंथेटिक मटेरियल के जैसे पॉलिएस्टर। उसमें सब्लिमेशन पेपर लगता है जिसमें पहले प्रिंट किया जाता है, फिर उस प्रिंट को पॉलिएस्टर में उतारा जाता है, वो भी बेचते हैं। और अगर किसी को ये सब नहीं करना है तो डायरेक्ट ऑर्डर भी लेते हैं। तो मतलब डिजिटल प्रिंटिंग के अराउंड पूरा इकोसिस्टम इन्हीं का है। और 500 करोड़ की कंपनी में 6 मिलियन सब्सक्राइबर वाले व्यक्ति ने वीडियो बनाया है, तो कंपनी में कुछ तो होगा, ऐसा आप मान सकते हैं, मगर मैं कहूँगा नहीं मानिए। और इसका प्रमोटर का इंटरव्यू भी है, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी चेकआउट कीजिए और फिर आगे और रिसर्च कीजिए। और फिर आपको अगर बाय सेल करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने कंपनी का जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ उसको बस फ्री में यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। बात रही कि कंपनी का अभी फ़िलहाल में ब्रेक डाउन हो गया है, ऑल टाइम लो लगा है, और उसमें भी वो 5% सर्किट में है। तो हो कुछ भी सकता है, मंदी में 11 का पी भी बहुत ज़्यादा होता है, 5, 4, 3, 2 कुछ भी हो सकता है, यानी यहाँ भी 50% गिर सकता है। तो रिस्क प्रोफाइल आपका होगा, 500 करोड़ की कंपनी है, चॉइस आपका होगा, बट लॉन्ग टर्म में सब ठीक ही रहना चाहिए। बाकी इसके बाद और भी वीडियो इसी लेवल के कंपनी के साथ, इसी टाइप के वैल्यूएशन के साथ, इसी टाइप के ग्रोथ के साथ मैं आज या कल डालने ही वाला हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिए, मिस ना हो जाए। ये तो सिर्फ एक ही कंपनी है।